आज के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि पूर्व सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को अभी सरकार ने छपने की अनुमति नहीं दी है। जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना पर एक बार फिर बड़े संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि जिस बड़े झूठ के सहारे सरकार ने इस योजना को सेना पर थोपा है, जिस झूठ के सहारे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ में सरकार ने इतना बड़ा खिलवाड़ किया है, अब उस झूठ से पर्दा हटने लगा है। अग्निपथ योजना को लेकर खुद सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब में एक बहुत बड़ा खुलासा किया गया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि सरकार ने सेना अध्यक्ष की इस किताब को छपने की अभी परमिशन नहीं दी है। यानी सेना अध्यक्ष ने अग्निपथ योजना को लेकर जो बड़े खुलासे अपनी इस किताब में किए हैं, सरकार ने अभी इस किताब को छपने की परमिशन नहीं दी है। क्योंकि हो सकता है कि अगर ये किताब बाजार में आ गई तो फिर सरकार और सेना के वो गिने चुने बड़े अधिकारी जो इस योजना को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे, उन सब की पोल खुल जाए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बाजार में आ भी पाएगी, या सरकार की परमिशन नहीं मिलने से यह किताब अपने जन्म से पहले ही दम तोड़ जाएगी। जो सच सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है, उसे देश जान भी पाएगा, या फिर एक बार फिर एक बड़े सच पर पर्दा डाल दिया जाएगा। क्योंकि अग्निपथ योजना लागू करते वक्त सेना के कुछ बड़े अधिकारी जो कह रहे थे कि अग्निपथ योजना सेना की एक बड़ी योजना है, इसको लेकर सेना ने कई सालों तक इसकी तैयारी पर काम किया है और बहुत सारा समय देने के बाद में, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी तैयारी के बाद इस योजना को लागू किया गया है, तो ऐसे उन सभी अधिकारियों के इस झूठ की पोल खोल रही है पूर्व सेना अध्यक्ष एमएम नरवणे की यह किताब। क्योंकि इस किताब में कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना को जानकर सेना हैरान रह गई थी। यानी सेना को ऐसा पूर्व में कुछ भी नहीं पता था कि ऐसी कोई योजना सेना में लागू हो सकती है, जबकि ये बड़े अधिकारी उस वक्त बड़ा ही गुणगान कर रहे थे इस योजना को लेकर, इतना बड़ा झूठ बोले जा रहे थे कि ये योजना सेना ने तैयार की है। जबकि सच ये है कि सेना ने जो अपना एक प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था, उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह सेना में कुछ अधिकारियों की भर्ती की बात कही गई थी, न कि जवानों की। वहीं जब सरकार ने अपनी तरफ से अग्निपथ योजना तैयार कर सेना को जब इसके बारे में बताया, तो सेना यह जानकर हैरान हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, 4 साल के लिए सेना में जवानों की भर्ती कैसे हो सकती है, और वो भी तीनों सेनाओं में। इस किताब के कुछ अंश में कहा गया है कि वायुसेना और नौसेना तो इस योजना को जानने के बाद पूरी तरह हैरत में थे। उन्हें यह सुनकर एक झटका सा लगा था कि अब 4 साल की भर्ती की जाएगी। अब सवाल यह है कि जब सेना को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो इन अधिकारियों ने देश से, देश की जनता से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों इन्होंने कहा कि यह योजना सेना की तैयार की हुई योजना है? क्यों इन बड़े अधिकारियों ने इस योजना का विरोध करना उचित नहीं समझा? आखिर कुछ तो दाल में काला रहा होगा, जो ये अधिकारी इस तरह से इस योजना को लेकर बोलते नजर आए कि यह योजना सेना ने तैयार की है। सेना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि 4 साल के बाद सैनिक को घर भेजा जाए, बल्कि सेना ने तो यहां तक भी कहा था कि अगर ऐसी योजना लागू करते हैं तो इसमें से 75% को परमानेंट किया जाए, उन्हें घर नहीं भेजा जाए। लेकिन सेना की यह बात भी नहीं मानी गई और जिसने भी इस योजना को तैयार किया वैसे ही इसे लागू भी कर सेना पर थोप दिया गया। एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, दूसरी ओर सरकार अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। उसका सच देश के सामने आ रहा है, तो ऐसे में सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसे चुनावों में कुछ नुकसान उठाना पड़े। इसलिए अब ऐसी संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं कि सरकार चुनावों को देखते हुए चुनावों के समय अग्निपथ योजना में कोई बड़ा फेरबदल भी कर सकती है। अगर इस मुद्दे को विपक्षी नेता और मीडिया में जोर देकर उठाया जाता है, आप तमाम युवा भी इस मामले को अगर उठाते हैं, तो यकीनन हम कह सकते हैं कि अग्निपथ योजना में जरूर कुछ अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, आप सभी युवाओं को क्या करना होगा कि जो भी इस मुद्दे को लेकर आवाज उठा रहे हैं, जहां भी इस तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, आप उन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप यह मांग जरूर करें कि जब सेना अध्यक्ष की किताब में इतना बड़ा खुलासा किया जा रहा है, तो सरकार इस किताब को छपने की परमिशन दे। इस किताब को छपकर पब्लिश होना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए, और जो इस किताब में बातें कही जा रही है, उस बातों के आधार पर हम उन अधिकारियों से, सेना के उन बड़े अधिकारियों से भी यह सवाल जरूर करेंगे कि आखिर उन्होंने किस आधार पर, क्यों, किसके कहने में आकर देश की जनता से इतना बड़ा झूठ बोला कि यह योजना सेना ने तैयार की है, जबकि एमएम नरवणे की किताब यह कह रही है कि सरकार ने जब यह योजना सेना को बताई तो सेना यह सुनकर हैरान रह गई थी।
तो आखिर इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया, इसके पीछे की वजह क्या है, वो सबके सामने जरूर आनी चाहिए। इसलिए आप इस मुद्दे को लेकर जरूर आवाज उठाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।